ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए, और इसके रिगार्डिंग चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट डाला गया था। 1 जनवरी 2025 से भाई आपका ये दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला जो कोर्स है भाई आपका, ये आपका वी.के. मेहता का ऑब्जेक्टिव, और दूसरा रहेगा भाई आपका मेड इजी का एसएससी जेई पीवाईक्यू, जिसमें आपका 2007 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। सबसे पहले बात करते भाई किस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कल के डेट में भाई आपका आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 हुआ था, इसका आंसर की आ चुका है। और अगर आपका भाई 60 या फिर कहिए 60 प्लस स्कोर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो भाई आप अभी से सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। और सीबीटी 2 में अभी से इसलिए लगना है क्योंकि भाई टेक्निकल का जो सिलेबस है, या फिर कहिए अगर आप टेक्निकल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं तो भाई इसमें 8 से 9 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है भाई कि अभी आपके पास मैक्सिमम 2 से ढाई महीना है, मैक्सिमम मान के चलिए 3 महीना भाई। तो 3 महीना भी बहुत कम टाइम है भाई, अगर आप 8 से 9 सब्जेक्ट को एक तरीके से कवर करने के लिए सोच रहे हैं। फिर ओवरऑल अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज यानी मॉक टेस्ट भी लगाइएगा ना भाई सब्जेक्ट वाइज, तो उसके लिए भाई 3 मंथ्स एक तरीके से बहुत ही कम टाइम है। तो अगर आप सीरियस हैं भाई तो अभी से आप एक तरीके से लग सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा भाई सीबीटी 2 में, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा इलेक्ट्रिकल में, वो आपका कोर पेपर रहता है भाई। कोर पेपर कहना मतलब क्या, सबसे पहले तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। इसी सब्जेक्ट से भाई आपका चांस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई अपने आप में। और बेसिक इलेक्ट्रिकल कहना मतलब अभी इसके सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कितने सारे चैप्टर्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। अभी ओवरऑल यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं डाल रहा हूँ कि भाई कितने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को मिला करके पढ़ने होते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इसके साथ आप नेटवर्क थ्योरी एक तरीके से इंक्लूडेड रखिए। नेटवर्क थ्योरी कहना मतलब AC प्लस DC दोनों रहेगा इसमें। दूसरा जो रहेगा भाई आपका, और ये सारा का सारा कोर पेपर है भाई, इलेक्ट्रिकल का ये कोर पेपर है। अगर आप वीक है भाई तो सीबीटी 2 में भाई पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका मशीन हो गया, फिर आपका पावर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका भाई मेजरमेंट हो गया। सो शॉर्टकट में लिख देता हूं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। उसके बाद भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स भाई मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन इसमें भाई आपके सबसे पहला हो जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, फिर आपका आ जाएगा भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं ना। फिर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग में ही आप डाल दीजिए। ओके ना, बेसिक में आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड्स क्या होते हैं, गैस फिल्ड ट्यूब्स क्या होते हैं। ओके, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई अपने आप में 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रखा है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर पेपर हुआ भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर हम यहाँ पे मिसलेनियस सब्जेक्ट्स की बात करें तो मिसलेनियस में भाई आपका कंट्रोल सिस्टम आप डाल सकते हैं इसमें। ओके, कंट्रोल सिस्टम, और आपका भाई इसमें सिग्नल एंड सिस्टम भी डाल दीजिए, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई। तो ये आपका मिला जुला करके जो है ना पूरा टेक्निकल का हो जाता है। तो ओवरऑल काउंट करेंगे तो 7 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप ओपन करके देखते हैं भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। तो आपका 9 सब्जेक्ट भाई प्लस चला जा रहा है। फिर आपका इसमें फिजिक्स भी है ना। अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करें तो भाई फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिर आपका इसमें भाई कंप्यूटर भी है ना। तो ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को यहाँ पे काउंट करेंगे, और इसमें क्या भाई कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई। बेसिक इलेक्ट्रिकल अपने आप में बड़ा है, मशीन बहुत बड़ा है भाई, पावर सिस्टम बहुत बड़ा है। ओके, तो इनको कवर करने में भाई टाइम लगेगा। अगर आप सोचेंगे रिजल्ट आने के बाद हम लोग लगते हैं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी अगर आपने पहले से पढ़ा हो भाई इन सब का, अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें हैं भाई वो एक तरीके से क्लियर है, आपका कवर हो चुका है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अभी एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस कीजिए। और एमसीक्यूज़ के लिए अभी सबसे बेस्ट है आपका वी.के. मेहता का भाई।
ओके इसमें आपका 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा कवर हो जाएगा, मशीन कवर हो जाएगा, पावर सिस्टम कवर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के लिए भाई आपको फिर अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, 46 लेक्चर का आपका ये है, इसमें आपका पूरा का पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट कवर होगा। ओके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका भाई आपका पूरा का पूरा एनालॉग, जैसे आपका भाई डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, आपका फिर भाई ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डिजिटल में आपका जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया, आपका गेट हो गया, लॉजिक गेट जिसको हम लोग बोलते हैं भाई। उसके बाद आपका इसमें एडर हो गया, हाफ एडर, फुल एडर, है ना, बहुत सारे इसमें टॉपिक होते हैं भाई। तो अभी फिलहाल के लिए भाई आप ये 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम। मेजरमेंट के लिए आप 46 लेक्चर का एक कोर्स ले सकते हैं भाई, इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट आपका कवर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई अभी हम लोग के पास करीब 80 लेक्चर बना हुआ है, उसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है कवर हो जाएगा। देखिए आरआरबी जेई में भाई आपका ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ज्यादा वाइड में जाना है भाई। वाइड कहना मतलब क्या कि भाई आपके पास सबका नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आप पूरा डीपली जा रहे हैं, नहीं भाई, सबका एक तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है जेई के लिए, आपका निकल जाएगा भाई एग्जाम। तो अभी सबसे बेस्ट रहेगा भाई आप वीके मेहता के ऑब्जेक्टिव बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका भाई 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम। इसका थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। और जो स्टूडेंट भाई एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भाई फिर वो एसएससी जेई वाला बेस्ट रहेगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग वीके मेहता पे आते हैं। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई आपका, इसमें आपका टोटल 16 चैप्टर हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में टोटल 16 चैप्टर हैं। सबसे पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फिर आपका डीसी सर्किट हो गया, फिर आपका नेटवर्क थ्योरम हो गया भाई, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें भाई तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर 15 तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया भाई। ओके इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यूज ही नहीं करवाया गया, इसमें भाई कॉन्सेप्ट करवाया गया जितने भी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना भाई, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब में भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डाल रखा। तो चैप्टर 5 से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है 15 तक हम लोगों ने करवा रखा है, फिर आपका एमसीक्यूज एक तरीके करवाया गया है। ओके तो उसमें कॉन्सेप्ट भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, फिर आपका कैपेसिटेंस हो गया, और ये दोनों चैप्टर आपस में भाई कोरिलेटेड है, लिंक चलता है यहाँ पे, यानी चेन सिस्टम चलता है भाई। फिर आपके यहाँ पे देखिए 3 चैप्टर जो है आपके मैग्नेटिज्म से है भाई। पहला हो गया मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फिर आपका यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें हम लोग बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे भाई। फिर आपका यहाँ से एसी फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट हो गया, फिर आपका एसी सीरीज सर्किट हो गया, इसमें रेजोनेंस पढ़ना हम लोग को, फेजर अलजेब्रा हो गया भाई। फेजर अलजेब्रा कहना मतलब भाई आपका पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप जब एसी में आएंगे तो भाई एसी में हम लोग को पूरा पूरा फेजर में पढ़ना है ना, फेजर डायग्राम के थ्रू हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो भाई उसके लिए फेजर पढ़ना पड़ता है हम लोग को। फिर आपका एसी पैरेलल सर्किट हो गया, इसमें फिर आपका पैरेलल रेजोनेंस कवर होगा, 3 फेज सिस्टम हो गया, और फिर आपका एक चैप्टर है भाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ओके तो मेजरमेंट भी आपका एक चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। ऐसे मेजरमेंट के लिए आप 46 लेक्चर का आप ले सकते हैं भाई, इसमें पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कवर हो जाएगा भाई। ओके इसके बाद आपका मशीन है भाई, तो मशीन में आपका सबसे पहला डीसी जनरेटर हो गया, फिर डीसी मोटर हो गया, फिर आपका ट्रांसफार्मर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है भाई, इस तरीके से लिखा गया है। इसमें 175 क्वेश्चन है, इसमें 150 क्वेश्चन है। अब जो ट्रांसफार्मर है भाई, तो ट्रांसफार्मर कहना मतलब क्या है, इसमें भाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में भी मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का भी क्वेश्चन रहेगा, 3 फेज का भी रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का भी रहेगा, तो सारा का सारा भाई आपका इसमें कवर चलते रहेगा। फिर आपका सिंगल फेज मोटर हो गया भाई, फिर आपका इधर अल्टरनेटर हो गया, और लास्ट है आपका सिंक्रोनस मोटर। तो भाई अल्टरनेटर का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से करवाया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं। और ये जो वीके मेहता बुक है भाई, ये आपका बीटेक लेवल का बुक है भाई, यानी इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो भाई आपका अगर एई का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो भाई, है ना, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है भाई। एक बार आपने कवर कर लिया तो ज़्यादातर एग्जाम में भाई आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मशीन तक हो गया था ना हम लोग का, अब आ गया था भाई पावर सिस्टम में। तो
पावर सिस्टम में आपका जनरेशन है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन है भाई, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका भाई क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। जैसे आपका डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए बोल देगा भाई, रिजर्व कैपेसिटी बोल देगा प्लांट का निकालने के लिए, फिर लोड फैक्टर निकालने के लिए बोल देगा, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं फार्मूला बेस्ड। फिर आपका सप्लाई सिस्टम है यहाँ पे, फिर आपका भाई ओवरहेड लाइन्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 3 चैप्टर कवर होता है भाई ओवरहेड लाइन्स में। सबसे पहले मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें इंसुलेटर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ते हैं भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी से पढ़ेंगे। फिर इसमें आपका आएगा इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो इलेक्ट्रिकल में भाई फिर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस हो गया, कैलकुलेशन ऑफ आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। ओके, तो ये सब पूरा का पूरा इसमें कवर होगा भाई। आगे आते हैं, फिर आपका यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इससे पहले वाला जो चैप्टर था 27, इसमें आपका कोरोना ये सब जितना भी है, फ्रंट इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं भाई, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सब सारे कवर हो जाएंगे उसमें। फिर आपका फॉल्ट आ गया भाई, फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है, अपने आप में भाई ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आता है। फिर लास्ट है आपका स्विच गियर, और ये हो गया आपका प्रोटेक्शन भाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 31 तक जो है पावर सिस्टम है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी 2 चैप्टर बनाओ भाई, आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स और एक सेमीकंडक्टर डायोड। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए अभी एमसीक्यूज को एक तरीके से हम लोगों ने पॉज किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी चैप्टर 1 से लेकर के आप चैप्टर 31 तक भाई इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मशीन और पावर सिस्टम ये कवर हो जाएगा। और इसमें अगर फी की बात करें भाई, तो इसमें जो फी आएगा तीनों सब्जेक्ट का, यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 31 तक का जो फी आएगा, ये आपका ₹1200 है। ओके, और आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं भाई। जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो भाई आप सिंगल भी ले सकते हैं भाई। 450 रुपीज़ आपका फ़ी आएगा इसमें। जैसे अगर आपको सिर्फ मशीन चाहिए, या फिर सिर्फ पावर सिस्टम चाहिए, या फिर सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो भाई उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। ओके ना। और 1 टाइम आप लेंगे तो भाई आपका ये 1200 रुपीज़ में आएगा, चैप्टर 1 से लेकर 31 तक का। इसमें भाई आपका पूरा का पूरा मतलब लगभग आप मान के चलिए कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। ओके, और फिर आपका एमसीक्यूज एक तरीके से करवाया गया भाई। तो अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम में सब पढ़ा हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर ही भाई सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करते हैं तो टोटल 31 चैप्टर है। तो किसी क्वेश्चन भाई 120 क्वेश्चन है, किसी में भाई 150 क्वेश्चन है, किसी में भाई 140 क्वेश्चन है। तो अगर एवरेज मान के चलते हैं, है ना, 110 क्वेश्चन का भी अगर आप एवरेज मान के चलते हैं भाई, है ना, तो 31 गुना 11 तो भाई 1 4 3 और ये 3 यानी 33, यानी 3400 क्वेश्चन मान के चलिए भाई। 3400 क्वेश्चन जो है ना आपका इसमें कवर हो जाएगा। और बाकी जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है भाई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भाई आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, करीब 80 लेक्चर हैं, उनको आप देख लेंगे, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और इसमें इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए ऑलरेडी बता दिया भाई 46 लेक्चर है। और सिग्नल सिस्टम भाई अभी रेडी नहीं है हम लोग के पास, अभी स्टार्ट हो रहा है, और कंट्रोल सिस्टम भी अभी रेडी नहीं है। तो आप ये 5 सब्जेक्ट के लिए आप एक तरीके से ट्रिपल के साथ जा सकते हैं। और अभी भाई ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, फिलहाल के लिए 3 सब्जेक्ट आप लेके चलिए, ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, इन तीनों को कवर कीजिए। और उसके बाद फिर भाई आपका जो मेजरमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, उसको कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है भाई आपका, ये है आपका एसएससी जेईई पीवाईक्यू। तो एसएससी जेईई पीवाईक्यू में भाई, और ये जो वी के मेहता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पहले समझ लीजिए। जो वी के मेहता बुक है ना भाई, इसमें क्या है कि सारा चीज सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। सीक्वेंस वाइज का मतलब इसमें आपको चेन सिस्टम पूरा बनता हुआ नजर आएगा, पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट भाई आप समझ सकते हैं, फिर सीख सकते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। लेकिन भाई अगर आप इसके इंडेक्स को देखते हैं, ये जो आपका एसएससी जेईई पीवाईक्यू का जो इंडेक्स है भाई, इसमें क्या है, जैसे अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या है कि भाई जहां मन तहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और इसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी नंबर ऑफ टॉपिक काउंट करें, टोटल 8 है भाई। ओके ना। तो इसमें भाई पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप पहली बार पीवाईक्यू लगा रहे हैं, या फिर कई भाई पहली बार अगर आपको एमसीक्यूज एक तरीके सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वी के मेहता। और नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई को प्लान कर रहे हैं भाई, तो आपके लिए फिर बेस्ट रहेगा, आपको यहाँ से आइडिया लगेगा भाई कि एसएससी जेईई के लिए भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी वेटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है भाई। जैसे अगर आप बेसिक की बात करें, आप बेसिक में इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे,
ठीक है ना। तो सिर्फ बेसिक करके लिख दिया भाई, 374 क्वेश्चन है इसमें डाले गए। ओके, एसी फंडामेंटल एंड ट्रांजिएंट से भाई 236 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज एक तरीके देखने को नहीं मिलेगा, इसमें जहां मन तहां से भाई एक तरीके से डाला गया है। ओके, फिर मेजरमेंट है भाई, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, फिर आपका पावर सिस्टम हो गया इधर। उसके बाद इधर अगर आप आते हैं तो भाई एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इधर फिर आपका जनरल इंजीनियरिंग। तो अभी भाई एसएससी जेई, ये जो एसएससी जेई पीवाईक्यू है भाई, इसका अगर हम लोग फी देखें तो टोटल फी जो है आपका 1500 रुपये है, और इसमें भाई 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है क्योंकि ये रनिंग में है अभी आपका, अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट कवर हुआ है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा आपका ये आएगा ₹1000, यानी अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है, और इसमें भाई आपके 3 यूनिट कवर होंगे। सबसे पहला चैप्टर ये कवर हो चुका है, इसमें जितने भी लेक्चर है भाई सारा का सारा वन टाइम आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर कवर होगा, फिर आपका ये इलेक्ट्रिकल मशीन कवर होगा और पावर सिस्टम कवर होगा। ये तीनों यूनिट एक तरीके से आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कवर करवाए जाएंगे भाई। ओके, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है भाई, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन्हीं का है भाई। बाकी तो एक तरीके से मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा वेटेज नहीं है भाई। ओके, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है। तो 1000 रुपीज़ में भाई आपका ये तीनों एक तरीके से यूनिट कवर हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी फर्स्ट यूनिट कवर है भाई, फिर हम लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम एक तरीके से चलेगा पैरेलल में। अब कैसे इनरोल करना है भाई, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। IIIQ का भाई ये परमानेंट नंबर है 7519957965। ओके, इसी नंबर पे भाई आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, फोन पे बना हुआ है, जी पे बना हुआ है। ओके, अगर कुछ आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। और वैलिडिटी की बात करें भाई तो वैलिडिटी जो है आपका 3 साल के लिए रहेगा ये। ओके, तो जो भी आपका भाई फ़ी बताया गया है, आप इस सेम नंबर पे फ़ोन पे या फिर गूगल पे करके आप फ़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप बना हुआ है उस पर आप स्क्रीनशॉट को अटैच कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ साथ अपना जीमेल आईडी अटैच करना भाई, ठीक है। लेक्चर जो है आपको मेल आईडी पे मिलेंगे, यानी गूगल ड्राइव में मिलेगा भाई। ओके, लेक्चर कैसे वॉच करना है ये सब हम लोगों को बताएंगे। एक छोटा सा आपको वीडियो क्लिप दिया जाएगा भाई, इसमें सारा का सारा चीज़ आपको बताया हुआ रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना है, और वैलिडिटी ऑलरेडी बता दिया 3 साल के लिए है। और जिनको भाई सब्जेक्टिव कोर्सेज चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन सीखना है, पावर सिस्टम सीखना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सीखना है, तो भाई 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को भाई आपका IIIQ चैनल का 8 साल कंप्लीट हो जा रहा है, और एवरी ईयर भाई हम लोग ऑफर देते हैं। तो 3 जनवरी को जो है आपका 40% ऑफ रहेगा आपके सब्जेक्टिव कोर्सेज के ऊपर। इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल रहेगा भाई, मशीन रहेगा, पावर सिस्टम रहेगा, मेजरमेंट रहेगा। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट को भाई आप एक तरीके से सीखना चाहते हैं सब्जेक्टिव वाइज, तो 3 जनवरी के लिए अभी हम लोग नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे, तो उसमें सारा का सारा चीज़ जो है क्लियर कर दिया जाएगा। फ़ी क्या रहेगा ये सब हम लोग उसमें बताएंगे भाई, एक्चुअल फ़ी क्या है ना, डिस्काउंट करने के बाद क्या फ़ी आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी के लिए वैलिड रहेगा भाई, नहीं 24 आवर्स के लिए ही ऑफर वैलिड रहेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी CBT 2 के लिए भाई सबसे बेस्ट रहेगा अभी MCQs में ही आप रहिए, और MCQs के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अभी आप VK मेहता पे जाइए, VK मेहता पे जाइए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट के लिए भाई आपका जो कोर्सेस हैं थ्योरी वाले, उसको आप कवर कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को वाइड में लेकर के चलिए भाई, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है।